हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो हम पढ़ रहे थे अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। हमने इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टार्टिंग की स्टोरी पढ़ी थी। अब हम इसके आगे की स्टोरी इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने दोनों दो पार्ट्स में देखा कि कैसे जो तुलसीदास जी हैं उनकी पत्नी की मृत्यु होती है और वह अंतिम दिनों में वहाँ पर आते हैं। फिर गांव के लोग तुलसीदास जी का आवभगत करते हैं और वहाँ पे एक बाबा जी होते हैं। तो वो तुलसीदास जी के बचपन की कथा तुलसीदास जी की जो बचपन की कथा होती है वो तुलसीदास जी के जो उनके सेवक हैं और सेवक जो रामू है और एक और साथी है उनको उनकी जो है बचपन की कथा सुनाते हैं। तो अब हम उसके आगे की कथा यहाँ पर पढ़ेंगे। चित्रकूट क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाबा के जरा जीर्ण गात में मानो फिर से तरुणाई आ गई। उनके मानस लोचनों में सीता सहित तापस वेशधारी धनुर्धर राम लक्ष्मण ललक ललक कर उभरने लगे। दूर हरे भरे पर्वतों की चोटियां, जगह जगह झरते हुए मनोरम झरने, धनुष की कमान सी बहती हुई पैस्विनी नदी। बाह्य दृष्टि को जिधर भी सौंदर्य लुभाता था उधर ही उन्हें अपने आराध्य दिखलाई पड़ने लगते थे। राम सौंदर्य पुंज है। बाबा ने जब जब जितनी सुंदरता देखी है तब तब उनकी कल्पना का राम सौंदर्य अवचेतन के कुहासे से और अधिक निखर कर प्रकट हुआ है। यह भाव विकास का क्रम पिछले 40-45 वर्षों से आगे बढ़ा है। सारा चित्रकूट क्षेत्र राम में रमा हुआ आत्मविस्मृतकारी लग रहा है। बाबा चल रहे हैं पर बाहरी गति में उनका ध्यान इस समय तनिक भी नहीं है। वे खुली आंखों देख भी रहे हैं पर दृष्टि बाहर से भीतर तक प्रशस्त राजमार्ग सी दौड़ रही है। हरितिमा है, कालिमा है, अनंत प्रकाश में नीलिमा है जो स्मृति के क्षेत्र में साकार होते हुए भी विस्मृति को छोड़ छू कर निराकार हो जाती है। कुछ बखानते नहीं बनता, गूंगा गुड़ खाए पर बताए कैसे। ये सौंदर्य नदी सा तरल, फूल पत्तों सा कोमल, झरनों सा प्रवहमान और पर्वतों सा अड़िग, वज्र कठोर है। वह कुसुम और वज्र दोनों के छोर छूकर सर्वशक्तिमान सा आभासित हो रहा है। सैलाब सा उमड़कर भाव अपनी उमड़न में अब सहज हो चला। पशु पक्षियों से भरा पूरा वन जिसमें तत्र यत्र सिद्धों और साधुकों की पर्णकुटिया बनी है, बाबा को प्रगाढ़ श्रद्धा के नशे में अपने वृक्षों की तरह झुमाने लगा। पर्वत की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर अपनी ही कविता की पंक्तियां सुनाने लगा। चित्रकूट अचल अहेरी बैठे हो घात मानो, पातक के ब्रात घोर सावज सहारी है। ऐसा लगता है कि मानो कलयुग आज तक यहाँ प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाया है। यहाँ अब भी जगदम्बा सहित रामभद्र निवास करते हैं और लखनलाल सदा वीरासन पर बैठकर पहरा दिया करते हैं। रामू ने पूछा, क्या अयोध्या में भी आपको ऐसा ही अनुभव होता है प्रभु? बाबा क्षण भर के लिए मौन हो गए, फिर गंभीर स्वर में कहा, सिया राम तो हिये में समाये हैं। जहाँ जाता हूँ वहीं वे ही दिखलाई पड़ते हैं। फिर भी अयोध्या सदा मुझे अगमकूप के समान लगी जिसमें बूढ़ कर बैठ रहने को जी चाहता है। अयोध्या का अनुभव मूक पर चित्रकूट सदा मुकर है। भाव विभोर होकर गाने लगते हैं। राम कथा मंताकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनेह बस सिया रघुबीर बिहारू। राम घाट पर पहुंचते ही राजा भगत को तो बहुत से लोग पहचान गए परंतु बाबा को अपना कोई पूर्व परिचित ना दिखाई दिया। अरे भगत हैं, आओ आओ, जय सिया राम। एक अधेड़ वय के घटवाले ने राजा भगत से राम जुहार करते हुए गोसाई बाबा और उनके दोनों शिष्यों की ओर देखा। दृष्टि हटती भी नहीं और मिलती भी नहीं। कौन महात्मा है? जय सिया राम, जय सिया राम। राम जियावन महाराज, तुम्हारे बप्पा कहाँ हैं? राजा भगत ने अपने कंधे पर पड़ी हुई चादर उतारकर तखत झाड़ना आरंभ कर दिया। बप्पा तो राम जी के घर गए, ये तीसरा महीना चल रहा है,
अरे, बाबा से कहकर राजा राजा भगत राम जियावन घटवाले से बोले, भैया बिराजो। यह तो ब्रह्मदत्त का तखत है, बाबा ने पहचानते हुए कहा। फिर घटवाले को ध्यान से देखकर बोले, राम जियावन। अरे बाबा, आपकी जटा दाढ़ी ना रहे से पहचान न पाए। कहते हुए गदगद भाव से झपट कर राम जियावन उनके पैरों गिर पड़ा। आशीर्वाद पाकर फिर रोते हुए बोला, इतनी बेला बप्पा होते तो। गला भराया, कुछ कह न सका, आंसू पोंछने लगा। क्या कुछ मांदे हुए थे? राजा भगत ने पूछा। नहीं, अरे भले चंगे दर्शन करी के आए, हियाँ बैठे सबसे बोलते बतियाते रहे, फिर बोले कि जी होता है काशी जी जाएं, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करें। ओ बाबा का नाम लिया कि इनके आश्रम में अपना अंत समय बितावे। अरे बोलते बोलते उनका दम घुटे लग। हम पूछा, बप्पा का भवा? तब तक उई लुढ़की पड़े। राम राम, बड़े भले रहे बरमदत्त महाराज। तुम रे बड़े भगत रहे भैया। ब्रह्मदत्त मेरे परम मित्र और उपकारी थे। जब यहाँ आया तब उन्हीं के घर पर रहा, बाबा ने कहा। गदगद स्वर में जियावन बोला, आपकी कुठरिया तो महाराज हमारे घर में अब दर्शन का स्थान बन गई है। रामनवमी को भीड़ की भीड़ आती है। आपकी चौकी, पूजा का आसन, पंचमात्र पंचपात्र सब जहाँ का तहाँ धरा है। ठीक है, वहीं रहूँगा। अरे बाबा, हम सब पंचों का भाग जागा जो आप पधारे। घटवाले के घर के बाहरी भाग में एक बड़ा सा कच्चा आंगन था। उसी में कुछ कोठरियाँ भी बनी थी जो संभवतः यात्रियों के ठहरने के लिए ही बनवाई होंगी। बाबा की कोठरी कोने में थी। भीतर कच्चे अहाते की ओर भी उसका एक द्वार खुलता था, इसीलिए हवादार थी। बाबा की चौकी, पूजा का स्थान आदि सब वैसा का वैसा ही था, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल राम जियावन की बेटी गौरी और भतीजी सिया दुलारी सस्वर रामायण पाठ करती हैं। दो तीर्थवासिनी विधवा रानियां तथा चित्रकूट के सेठ परिवार की स्त्रियां सब मिलाकर 8-10 संभ्रांत महिलाओं का जमाव होता है। राम जियावन के परिवार को उससे अच्छी वार्षिक आय भी हो जाती है। लड़कियां 8-9 साल की हैं, कंठ बड़ा ही मधुर है। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त ने अपनी पोतियों को बचपन से ही रामायण रटाना आरंभ करा दिया था। किसी राम भक्त धनी यजमान के से दक्षिणा लेकर उन्होंने राजा भगत की मार्फत ही रत्नावली जी की प्रति से मानस की एक प्रतिलिपि तैयार कराई थी। मानस पाठ की कृपा से उन्होंने बहुत कमाया। वे राम से अधिक तुलसी भक्त थे। सौरों से विक्रमपुर आकर बसने पर बाबा जब पहली बार राजा के साथ चित्रकूट आए थे, तभी से उनका नेह नाता बंध गया था। रामघाट पर ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण बाँची थी। संसारी होने के बाद एक बार फिर कथा के लिए यहाँ बुलाए गए थे, तब पत्नी के साथ आए थे और ब्रह्मदत्त के यहाँ ही टिके थे। संसार त्याग करने के बाद बाबा जब यहाँ आए तब पहले तो गुप्तवास किया, परंतु ब्रह्मदत्त ने एक दिन उन्हें देख लिया और घेर कर अपने घर ले आए। तदुपरांत मठ का गोस्वामी पद ग्रहण करने से पहले एक बार फिर आए। ब्रह्मदत्त के घर पर ही टिके और रामघाट पर रामचरितमानस सुनाया था। अपनी इस यात्रा में बाबा चित्रकूट के जनमानस में ऐसे बस गए थे कि उनको यहाँ से जाने के बाद भी उनकी स्मृति रूपी पतंग को किंवदंतियों की लंबी डोरी बांधकर लोग बाग आज भी उड़ाया ही करते हैं। राम जियावन ने बाबा के शुभ आगमन का समाचार जब अपने घर भेजा, तब गौरी और सिया दुलारी रामायण बाँच रही थी और नियमित रूप से आने वाली स्त्रियां सुन रही थी। स्त्रियों में बात पहुंची तो बिजली बनकर घर घर पहुंच गई। घाट पर कानों कान उड़ी तो दम भर में जनरब बन गई। हाट बाट गली गली जहाँ देखो वहीं यह चर्चा थी कि गोसाई जी पधारे हैं। पिछली पीढ़ी वालों का पुराना ने और नई पीढ़ी का कौतूहल उमड़ा। बहुत से लोग तो अपना काम धाम छोड़कर रामघाट की ओर लपके। जिस समय बाबा स्नान करने के लिए नदी में बैठे,
उस समय घाट पर 50 जन जुट आए थे। इधर उधर से भीड़ बराबर आती ही जा रही थी। वो रहे महाराज, वो इन्हें राम जी साक्षात दर्शन देते हैं या बहुत दिनों तक रह चुके हैं, बरसों बाद आए हैं, आहा कैसा तेज है। और इस हल्ले हुल्लड़ में राम जी आवन का स्वयं हत्व भाव से उमड़ा, जो ऊंचे स्वर में लहक कर गाने लगे। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरितवर सिया समेत द्वय भाई। किसी का भाव से राम महिमा को छोड़ भर देना ही बाबा को भयलोक से अंतरलोक में ले जाने के लिए यथेष्ट होता है। पैस्वनी की धारा में राम लक्ष्मण उन्हें तैरते हुए अपने पास आते दिखाई देने लगे। गदगद होकर हाथ जोड़े हुए उन्हें मार्ग देने के लिए वे जो हड़बड़ाकर पीछे हटे तो पैर लड़खड़ाया और वे जल में ही फिसल पड़े। घाट पर हाहाकार मच गया। नदी गहरी नहीं, डूबने का भय नहीं, पर चोट लगने का तो है। कई लोग उन्हें बचाने के लिए जल में कूद पड़े, किंतु बाबा के पास ही खड़े रामू ने चट से उन्हें थाम लिया। तब तक और लोग भी पहुंच गए थे। उसी समय चित्रकूट नगर के महासेठ भी तामझाम पर बैठकर आ पहुंचे। बाबा थोड़ा पानी पी गए थे और एक पैर में मोच भी आ गई थी। वैसे वे मन से स्वस्थ थे। लगभग 70 वर्ष की आयु के रौबीले सेठ जी ने घटवाले के तखत तक सहारा देकर लाए जाते ही बाबा को घुटने टेक कर प्रणाम किया। पहचानने की मुद्रा के साथ बाबा ने पूछा, जगन्नाथ साहू के पुत्र हैं? जी हाँ महाराज, वैदेही शरण मेरा नाम है। आप ही का दिया। हाँ याद आया, आपके विवाह के समय की बात है। पहले आपका नाम? सेठ जी हंसकर बोले, अरे अब उसकी याद भी ना दिलाइए महाराज जी, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। चलिए आपको लेने आया हूँ। घटा बड़ी जोर से घिर आई है, जाने कब बरस पड़े। बाबा मीठे भाव से बोले, आपके घर फिर कभी अवश्य आऊंगा। इस समय तो मैं अपने स्वर्गवासी मित्र ब्रह्मदत्त के घर जाकर अपनी राम कोठरिया में ही विश्राम करूंगा। जहाँ महाराज जी की इच्छा हो रहे। इनके यहाँ भी सब प्रबंध हो चुका है। आकाश की ओर देखकर घटा घिरी है, दिन भी चढ़ रहा है, भोजन विश्राम की बेला हुई है। आपके वास्ते तामझाम आया है। मोच के कारण गोस्वामी जी ने सेठ जी की यह सेवा स्वीकार कर ली। गंगा जमुनी तामझाम पर विराजमान भीड़ से गिरे हुए बाबा प्रसन्न मुद्रा में ही ऐसे अलिप्त भाव से चले जा रहे थे कि मानो वह अपनी काया में रहते हुए भी उससे बाहर हो। चमत्कारिक रूप से अपनी ख्याति के बढ़ने पर बाबा को प्राय अपने ऊपर गर्व हो जाया करता था। इस खोखले अभिमान के नशे से वे बहुत जूझे हैं। वे सदते सदते अब मन ऐसा हो गया है कि जबकि गुफा में बैठकर उनका मन बेहोशी का पत्थर ढांक लेता है। फिर बाहर सड़क चलती रहे या हजारों के मजमे में रहे, लेकिन उससे मन के निरालेपन को कोई आँच नहीं आती। वे अपने में मगन रहता है, न देखता है न सुनता है, केवल गगन शब्द सुनता है। सदते सदते नाम जप अब बाबा का विश्राम बन गया है। घर पहुँचते ना पहुँचते तक बादल गड़गड़ाने लगे थे। राम जी आवन के घर के लंबे चबूतरे पर छतों पर स्त्रियां ही स्त्रियां खड़ी थी। राम जी आवन की ओर देखकर बाबा हंसते हुए बोले, आज तो तेरे घर पर धावा हुआ है रे। महात्माओं को ठहराने का यही फल मिलता है। बाबा के इस कथन पर राम जी आवन समेत आसपास के सभी लोग हंस पड़े। तामझाम जमीन पर उतारा गया। राजा भगत बोले, अरे अभी भीड़ कहाँ भई है भैया, कल परसों से देखना धरती पर तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। बाबा उतरने लगे। सेठ जी ने आगे बढ़कर सहारा दिया। भीड़ और निकट खिंचाई। चरण रस के भूखे भिखारी झपटे। राम जी आवन ने अपने भाई को ललकारा। 20-25 जवानों ने भीड़ से जूझते हुए बाबा को अपने घेरे में ले लिया। वे चबूतरे की ओर बढ़े। छाया की भांति साथ रहने वाले रामू पंडित, सेठ, राजा भगत, राम जियावन आदि भक्तों की सेवा उमंग का मान रखते हुए भी बाबा की सुविधा असुविधा का पर पूरा ध्यान रखे हुए था। सेठ जी सहारा तो दे रहे थे, परंतु घेरा तोड़ने के लिए निकट आती भीड़ के रेलों से चौंक सहम कर आगे पीछे भी हो जाते थे। इससे बाबा के कंधों को झटका लगता था। रामू ने बड़ी विनम्रता के साथ सेठ को अलग करके बाबा का भार ले लिया। वे सुख से सीढ़ियां चढ़ गए। सैकड़ों कंठों का जय घोष जैसे ही निनादित हुआ, वैसे ही बादल भी गरज उठे।
बाबा चबूतरे पर खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर जनता को शांत किया। फिर कहा, देखो, चित्रकूट वालों की राम गुहार सुनकर गगन भी गूंज उठा। अब आप सब अपने अपने घर जाओ। परसों से हम रामायण सुनाएंगे और कल हम यहाँ दिन भर रहेंगे नहीं, इसीलिए कोई ना आए। जय जय सीताराम। भीड़ का पिछला भाग राम घोष करता हुआ बिखरने लगा, लेकिन आगे के लोग अब अपने आप को चरण रज पाने का अधिक हकदार समझकर चबूतरे पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। संत बेनी माधव, राम जियावन आदि ने तुरंत घेरा कसने के लिए ललकारा। बाबा ने फिर सबको थामा, जोर से कहा, हमारे पैर में मोच आ गई है, आज सब जने हमें क्षमा करे। जय जय सिया राम। बाबा ने स्त्री पुरुषों की भीड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस समय जप विश्राम और बिंब सिद्धि का कर्म दोनों ही गतिशील थे। बाबा के सामने अनेक सीताएं और अनेक राम थे। एक रूप रूपाए मानो मन का एक एक अणु धरती आकाश की ओर से छोर तक अपनी बिंब शक्ति से जागृत और सक्रिय हो उठा था। दृष्टि बाहर से भीतर तक एक सीधे राजपथ जैसी हो गई थी। जुड़े हुए भीतर नाम जब से मुड़कर मानो मन का प्रतीक बन गए थे। कोठरी में प्रवेश किया, वही पुरानी जगह, वही कुशासन बिछा पीड़ा और सामने रखी हुई चौकी। उस पर उनकी मिट्टी की पुरानी दवात और सरकंडे की कलम भी वैसी ही रखी थी, लेकिन उसके पास ही चांदी का पीड़ा, चौकी, चांदी की दवात और नई कलम भी रखी थी। पीढ़े पर रखी पुरानी खड़ाऊँ एक ओर रखी हुई थी। चौकी के सामने वाली दीवार पर चूने से सूर्य का गोला बनाकर बाबा ने कभी गेरू से सीताराम लिख दिया था। फीके पड़ने से बचाने के लिए बार बार पोते जाने से लिखावट और गोला तनिक विरूप तो अवश्य हो गया था, किंतु मौजूद था। चौकी पर रेशमी चादर और गद्दा बिछा था। बाबा संतुष्ट मुद्रा में चारों ओर देखकर चौकी की ओर बढ़े। चादर गद्दे को एक कोने से उठाकर देखा। नीचे बिछी हुई अपनी पुरानी चटाई को देखकर प्रसन्न हुए। रामू, ये गद्दा इत्यादि ठाट बाट हटाओ। सेठ जी के चेहरे पर फीकापन भाप कर राजा भगत बोले, अब बिछा है तो बिछा रहने दे देव, रहने दे देव, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों का सुख मिलेगा। बाबा ने बच्चों की तरह से मचलकर कहा, नहीं, अंतकाल में अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं। राम जियावन के घर वालों ने तब तक गद्दा चादर उठा डाला था। चौकी पर बैठकर बाबा अपनी पुरानी चटाई पर हाथ फेरते हुए बोले, ब्रह्मदत्त, दमड़ी दमड़ी की दो लाए थे, बारीक बुनी है, एक हमको दी और एक घाट पर बिछाई, हमारी तो जस की तस धरी है। हाँ, हमें याद है महाराज, घाट पर ऐसी ही चटाइयाँ रही, मुदा वह तो कई बरस भर टूट गई। दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। कहकर बाबा हंसने लगे। उन्हें हंसते देखकर सभी खिलखिला पड़े। बरसाती मक्खियों से चिपकी भीड़ बड़े मनुहावन के बाद गई। सेठानी जी चाहती थीं कि उनके द्वारा रखी हुई पादुकाओं को गोसाई जी यदि यहाँ रहते हुए निरंतर ना पहने तो कम से कम एक बार उसमें पैर ही डाल दें, जिससे कि वे सेठानी की पूजा की वस्तु हो सके। रानी साहबा का मन रखने के लिए नई कलम और चांदी की दवात भी रखनी ही पड़ी। इस प्रकार कुछ देर के बाद सन्नाटा हो सका। बाबा तथा उनकी मंडली के भोजन करते समय करते ना करते ऐसी मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई कि थोड़ी ही देर में पनाले बह चले। भोजन करके बाबा फिर अपनी कोठरी में आ गए। बेनी माधव जी तथा राजा भगत दूसरी कोठरी में टिकाए गए थे। रामू बाबा के साथ था। उससे पैर दबाते हुए बाबा को झपकी आ गई। थोड़ी देर बाद रामू का ध्यान बाबा के सिरहाने दीवार के कोने पर गया। दीवार के सहारे छत से पानी की लकीर बह रही थी। इससे रामू को विशेष चिंता व्यापी और वह अपने गले से तुलसी माला उतारकर कंधे पर पड़े अंगोछे में हाथ छिपाकर जप करने लगा। थोड़ी देर में खल खल की आवाज़ कानों में पड़ी। आंखें खोलकर पहली दृष्टि सोते हुए गुरुजी पर और दूसरी बहती दीवार पर डाली। पानी अब अधिक तेजी से बह रहा था। धन्नी के कोने से मटियाला पानी मोटी धार में बह रहा था और उसी से खल खल की ध्वनि हो रही थी। रामू की आंखें अब उधर ही टिक गईं। सहसा धन्नी के सिरे से एक बड़ा मिट्टी का लोंदा
पानी के साथ धप से फर्श पर गिरा। ऊपर से आने वाली पानी की धार और मोटी हुई। द्वार से आंगन में झांका। पानी बहुत जोरों से बरस रहा था। अब रामू से बैठा ना रहा गया। बिना आहट किए चौकी से उठा और सोते हुए महापुरुष के चेहरे पर एक दृष्टि डालकर फिर द्वार से बाहर निकलकर छप्पर पड़े जगह जगह से चूते हुए दालान से होकर आगे वाली कोठरी के द्वार पर पहुंचा। देखा कि राजा भगत सो रहे हैं और बेनी माधव जी आंगन की ओर मुंह किए बैठे सुमरनी के घोड़े दौड़ा रहे हैं। रामू ने संकेत से उन्हें बुलाया और कहा, ब्रह्मचारी जी, आप तनिक प्रभु के पास बैठ जाएं, वे सो रहे हैं और कोठरी में पानी चूते चूते अब पनाला बह चला है, मैं भीतर कहने जा रहा हूँ। बेनी माधव जी तुरंत बाबा की कोठरी की ओर चल पड़े। जाकर देखा कि दीवार से बहकर आते हुए पानी से कोठरी के गोबराए हुए फर्श पर तलैया बन रही है। वे द्वार के पास ही खड़े हो गए। गुरुजी से गहरी नींद में थे। कुछ देर बाद वे अचानक बड़बड़ाए, राम राम। फिर बेचैनी से करवट बदली। खल 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 ध्वनि से आंखें खुल गई। तकिए से सिर उचकाकर बहता कोना देखा, फिर छत देखी, फिर बेनी माधव की ओर ध्यान गया। बैठ गए। कहा, रामू इसी के उपचार की चिंता में गया होगा। हाँ गुरुजी, मिट्टी की दीवारें कहीं अधिक पोल हुई तो ये झांपे फिर रोक ना पाएंगी। पानी बड़ी जोरों से पड़ रहा है। हाँ, जब स्वप्न में उत्पात हो रहा था तो जागृत अवस्था में भी उसका कुछ ना कुछ प्रमाण तो मिलना ही चाहिए। राम करे सो होए। क्या कोई बुरा स्वप्न देखा था आपने? स्वप्न में हम काशी में थे, विश्वनाथ जी के दर्शन करके गली में आए तो सहसा उनका नंदी हमें सींग मारने के लिए झपटा। हम राम राम घुराने लगे, तभी नींद खुल गई। ऐसा लगता है कि हमारी आयु शेष हो चली है। सुनते ही बेनी माधव जी सहसा भावुक हो गए। आंखें छलछला उठी। हाथ जोड़कर बोले, अपने श्रीमुख से ऐसे अशुभ वचन ना कहें गुरुजी, आपका जीवन हमारी छत्र छाया है। तब तक रामू राम जियावन और उनके छोटे भाई राम दुलारे आ पहुंचे। बहती दीवार के कोने का निरीक्षण करके राम दुलारे बोला, ई मूसन की करतूत है, ऊपर नाच सुखावा गवा रहे ना, अब वहीं ठीक होत है दादा। महाराज जी का दूसर कोठी मां ले जाव। रामू और बेनी माधव जी उन्हें सहारा देकर उठाने के लिए झुके। सरक कर आगे आते हुए बाबा ने हंसकर कहा, अरे बेटा, बालपने में तो हम ऐसी झोपड़ी में रहे हैं कि पानी गलावे और धूप तपावे। हमारी पार्वती अम्मा कहें कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ऐसा ही महल देते हैं। हंसते हुए कहकर वे सहारे से उठे। कोठरी में भीड़ भाड़ होने से राजा भगत की आंख खुल गई। उन्हें इस कोठरी में अचानक आने का कारण बतलाया गया। तब तक बेनी माधव जी भी चौकी पर बैठ गए। बेनी माधव जी ने छूटा हुआ प्रसंग फिर उठाया। पार्वती माँ कौन थी गुरुजी? मेरी शरणदायिनी जगदम्बा रूपणी बूढ़ी भिखारिन, आपके घर की मुनिया दासी की साथ। हाँ, ऐसी झोपड़ी में रहती थी जिसमें वह सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। पेड़ों की टूटी हुई टहनियों को जस तस बांधकर सरपत घास और ढाक के पत्तों से बनाई गई, और वह भी अनपढ़ हाथों की कला। आंधी या लू चले तो पत्ते उड़ उड़ जाएं, कभी चरमरा कर गिर भी पड़े। आए दिन उसकी मरम्मत करनी पड़ती थी, फिर भी उसकी दीनहीन दशा कभी सुधर न पाई। बरसात भर भीगी भीगी धरती पर वह हमें कलेजे से लगाकर और अपने आंचल से ढांक कर बौछारों से बचाने का निरर्थक प्रयत्न करती थी। तब तुम बहुत नान्हे से रहे होगे भैया? राजा भगत ने पूछा। 4-5 बरिस की आयु से तो हमको याद है, फिर वे बेचारी मर गई। ऐसे ही एक बरसात के दिन हम भिक्षा मारकर लौटे रहे थे कि एकाएक बड़ी जोर से आंधी और पानी आ गया। तो अब हम उपन्यास की आगे की स्टोरी देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।